Chapter number 1, Things, Living and Non-Living. You can see some living things and non-living things over here. Bird, fishes, birds over here, fishes over here, stones, flower. You have to tell me which one is living thing and non-living thing, okay? Living thing, living thing, non-living thing. Fourth is living thing. Fifth is living thing. And sixth is non-living thing. Let's see further. We will learn about examples of living thing and non-living thing. आज हम पढ़ेंगे living thing और non-living thing के examples. Features of non-living things, features पढ़ेंगे and difference between living thing and non-living thing. हम लोग living things के features पढ़ेंगे और difference between पढ़ेंगे living thing और non-living thing के बीच में difference पढ़ेंगे. Rewind. Read the sentences and write A for agree and D for disagree. यहाँ पर आपको सेंटेंस को रीड करना है और आपको बताना है कि आप उस पर एग्री होते हैं या नहीं एग्री होते हैं. First, and see the following pictures also, okay? First, all the images above show living things. यहाँ पर ऊपर सारी images living thing को show करती हैं. Yes or no? No. So you will write disagree. D. Put D over here. Come to the next page. Second is, a toy truck can move but it is not a living thing. टॉय ट्रक मूव हो सकती है मगर वो लिविंग थिंग नहीं है, उसके अंदर सांस नहीं होती है. आर यू एग्रीइंग विद दिस? क्या आपको लगता है कि टॉय ट्रक के अंदर सांस होती है, वो चल फिर सकता है? नो. सो वी आर अग्रीड विद दिस दैट इट इज नॉट लिविंग थिंग, इट्स नॉन लिविंग थिंग. ओके, सो राइट अग्री. ए. थर्ड, a tree can breathe but it cannot walk, so it is non-living thing. ट्री ब्रीथ कर सकती है मगर वॉक नहीं कर सकती है, इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग है. नो, ट्री ब्रीथ तो कर सकती है एंड इट कैन ग्रो ऑल्सो, सो इट इज लिविंग थिंग. ओके, सो वी आर डिसएग्रीइंग विद दिस कि वो नॉन लिविंग थिंग है, इट्स अ लिविंग थिंग. फोर्थ, लिविंग थिंग्स grow, the kitten will grow to become a cat. Living things में जो kitten होती है, जो बिल्ली का बच्चा होता है, वो बड़ा होके बिल्ली बनता है. So put agree A. Put it A. Come to the fifth point. Birds are living thing. Birds living thing होती है, चिड़िया living thing होती है. Yes. So put agree A. Examples of living and non-living things. अब हम यहाँ पे examples देखेंगे living thing and non-living things के. This is the house is non-living thing, car is non-living thing, okay? Moon is non-living thing. These water and rocks are non-living thing, okay? Look out of the window and you will see both living and non-living things. यहाँ पर आप जब विंडो के अपने बाहर देखेंगे, अपने घर के जब आप बाहर देखते हैं तो आप ध्यान दीजिए आपको लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों दिखाई देंगे. सो थिंग्स सच एज आपको घर के बाहर हाउसेस दिख सकते हैं, लोगों के घर दिख सकते हैं, कार्स लोगों की गाड़ियाँ दिखेंगी, वॉल्स लोगों के दीवारें दिखेंगी जो दीवार है, एंड फेंसेस और आप लोग को कुछ रेलिंग दिखेंगी. आर नॉट अलाइव एंड आर नोन एज नॉन लिविंग थिंग. और ये सब अलाइव नहीं होते, ये सब नॉन लिविंग थिंग है, इनके अंदर कोई जान नहीं होती है. दे हैव बीन मेड बाय ह्यूमन बींग्स. इन सब को ह्यूमन बींग्स ने बनाया होता है.
फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ अदर थिंग्स, अलग अलग चीज़ों से ये सब चीज़ें बनती हैं। फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग पर्पस के लिए। वंस मेड दीज थिंग्स डू नॉट चेंज और ग्रो, ये सब बनाने के बाद, हाथों से बनाने के बाद जब ह्यूमन बींग्स बनाते हैं तो ये कोई इसमें चेंजेस नहीं आते हैं, ना ही ये बढ़ते हैं। थिंग्स सच एज वाटर, रॉक, एयर, द सन, द मून एंड द क्लाउड्स आर नॉन लिविंग थिंग टू। यहाँ पर जैसे हम वाटर देख सकते हैं, रॉक्स देख सकते हैं, एयर देख सकते हैं एंड द सन, मून, ये सब और क्लाउड्स भी, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। However, these are natural things and they are made by humans. ये सब natural things हैं और human ने ही इन्हें, ये humans के द्वारा नहीं वरन God के द्वारा बने, मगर ये अपनी जगह से move नहीं हो सकते हैं। So these all are non-living things. Trees, birds, grass, cats and worms are alive and are known as living things. यहाँ पर आपको पेड़ पौधे, बर्ड्स, चिड़िया और ग्रासेस जो घास फूस होती है, बिल्ली एंड जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, वॉर्म्स, आर अलाइव, वो लोग के अंदर जान होती है, एंड आर नोन एज लिविंग थिंग्स, और उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। देयर आर अदर लिविंग थिंग्स सच एज बैक्टीरिया that are very tiny and we cannot see them with our naked eyes. हम बैक्टीरियाज भी होते हैं जिसमें जान होती है और इतने वो छोटे होते हैं, महीन होते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं अपनी आंखों से। Come to the next page. These are some examples of living things. Come to the next page now. Features of living things. Although living things look different, हम यहाँ पर देख सकते हैं फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग यहाँ बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि लिविंग थिंग्स डिफरेंट होते हैं, अलग अलग दिखते हैं। दे ऑल शेयर सिमिलर फीचर्स एंड कैरी आउट वन सिमिलर प्रोसेस। वो एक सिमिलर फीचर एक साथ कैरी करते हैं। वी कॉल दीज लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग थिंग। जो लाइफ होती है वो सारी लिविंग थिंग्स में पाई जाती है, तो दैट इज द सिमिलर प्रोसेस। लिविंग थिंग मूव, लिविंग थिंग चल फिर सकती है, मूव हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह। फर्स्ट इज अ चीता रन्स, यहाँ पर आपको चीता दौड़ते हुए दिख रहा होगा। सेकेंड इज अ बर्ड फ्लाइज, यहाँ पर आपको चिड़िया उड़ते हुए दिख रही होगी। थर्ड इज अ स्नेक क्राउल्स, यहाँ पर आपको स्नेक हिलते हुए दिख रहा होगा। लोटस ओपन एट सनराइज, यहाँ पर आपको लोटस दिख रहा होगा जो सनराइज में ओपन हुआ है। अ टाइगर ईट्स फ्लैश, यहाँ पर आपको एक टाइगर दिख रहा होगा जो फ्लैश को खा रहा है, दूसरे के मीट को खा रहा है, दूसरे जानवर के। अ ग्रीन प्लांट मेक्स देयर ओन फूड, यहाँ पर आपको ग्रीन प्लांट दिख रहा है जिसके थ्रू उनका फूड खुद से बनता है। ओके, मेक्स देयर ओन फूड। एंड सनफ्लावर के लिए उनका फूड क्या है? सनलाइट। ओके, नाउ लेट्स सी द पैसेज। लिविंग थिंग्स मूव, यहाँ पर हम देख सकते हैं लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम देख सकते हैं लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं कैट्स, डॉग्स एंड ह्यूमन बींग्स वॉक, बर्ड्स फ्लाई, फिशेस स्विम एंड स्नेक स्लिथर। यहाँ पर हम अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हैं। घर के बाहर जब आप निकलते हैं तो आप बिल्लियों को देख सकते हैं, डॉग्स को देख सकते हैं और ह्यूमन बींग्स को देख सकते हैं जो चल फिर सकते हैं। चिड़ियों को आप देख सकते हैं, मछलियों को आप देखते होंगे कि मछलियाँ भी तैरती हैं। दैट मीन्स दे आर हैविंग लाइफ, दे आर लिविंग थिंग्स। स्नेक्स को आपने देखा होगा, स्नेक स्लिथर्स, स्नेक्स रेंग के चलता है। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी जगह से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, बट शो सम अदर मूवमेंट, मगर उनके अंदर कुछ अदर मूवमेंट दिखाई पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल,
द लोटस फ्लावर ओपन्स एट सनराइज। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि जो लोटस है वो सनफ्लावर के जो ओपन होता है जब सनराइज होता है। जब सनराइज होता है तो वो लोटस ओपन हो जाता है। एंड क्लोज एट नाइट, जब नाइट हो जाती है तो वो लोटस क्लोज हो जाता है। सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस द सन। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सनफ्लावर है वो हमेशा सन की तरफ फेस करता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स, सारे लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, ज़्यादातर लिविंग थिंग्स को। लिविंग थिंग्स नीड फूड विच गिव्स देम एनर्जी टू लिव एंड ग्रो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है जो उन्हें एनर्जी देते हैं ताकि वो जीवित रह सके और ग्रो कर सकें, बढ़ सकें। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ एयर। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड खुद बनाते हैं हवा की मदद से। एंड वाटर एंड सनलाइट, हवा, वाटर और सनलाइट की मदद से वो लोग अपने फूड खुद से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की मदद से। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी फूड खुद से नहीं बना सकते हैं। दे ईट प्लांट और द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। या तो वो साग सब्जी खाते हैं या तो वो जानवरों का मीट खाते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड टू ब्रीथ टू स्टे अलाइव। प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनको सांस लेने के लिए उनको ब्रीथ करने की ज़रूरत होती है, स्टे अलाइव। ओके, दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी। वो लोग हवा के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं जो उन्हें सांस लेने में मदद करती है और उन्हें एनर्जी प्रोड्यूस करती है। कम टू द नेक्स्ट पेज। Human beings and several other animals breathe their air into their lungs through their nose। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स और सेवरल अदर एनिमल्स की बारे में बात हो रही है जो ब्रीथ करते हैं, हवा को जो ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं अपने लंग्स में नाक की मदद से, नोज़ की मदद से, थ्रू देयर नोज़। फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स। ठीक है, फिशेस जो होती है वो अपने गिल्स की मदद से ब्रीथ करती हैं। फ्रॉग एंड टोड्स हैव लंग्स। फ्रॉग एंड टोड्स के पास लंग्स होते हैं। विच हेल्प देम टू ब्रीथ ऑन लैंड। उन लोगों को जो हेल्प करते हैं लैंड में ब्रीथ करने के लिए। बट वेन दे ट्राई आर इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जब वाटर में होते हैं तो वो लोग को स्किन हेल्प करती है उनको ब्रीथ करने के लिए। इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच, आंट एंड बटरफ्लाइज ब्रीथ थ्रू स्पेरिकल्स। यहाँ पर जो हम देखते हैं इंसेक्ट्स हो या कॉकरोच हो या बटरफ्लाइज हो, ये सब ब्रीथ करते हैं स्पेरिकल्स से। These are very small air holes present on their bodies। ये बहुत ही छोटी सी होल होता है उनकी बॉडी में जिसके थ्रू वो लोग ब्रीथ करते हैं। Plants breathe through small pores present on their leaves। These pores are called stomata। यहाँ पर हम लोग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट्स के अंदर बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं और उस लीव्स के अंदर बहुत ही स्मॉल पोर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में, और दैट पोर इज नोन एज स्टोमेटा। ओके, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स जो होते हैं जिसमें जान होती है वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे
You can see over here human being given birth to babies. जो human beings होते हैं वो babies को birth देते हैं. Baby birds hatches out of egg. यहाँ पर देख सकते हैं जो बेबी बर्ड्स होती हैं वो अपने ही बेबी को छोटे छोटे एग्स में देती हैं, ले आउट करती हैं. A lion cub will grow to become a lion. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉयन ने लॉयन ने अपने बेबी को दिया है. His name is cub. Okay, we call him cub. Now, human beings and many animals such as cats, dogs, cows and lions give birth to babies. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो कैट्स हो, डॉग्स हो या काऊ हो, ठीक है, बिल्ली हो, डॉगी हो या गाय हो या लॉयन हो, ओके, ये सब अपने अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं. ऑन द अदर हैंड एनिमल्स लाइक स्नेक, टर्टल lay eggs from which young ones hatch out. यहाँ पर हम देखते हैं अदर हैंड में कि चाहे वो स्नेक्स हो, टर्टल हो, ये भी अपने एग्स को ले आउट करते हैं और छोटे छोटे बेबीज़ को जन्म देते हैं. Birds and insects also lay eggs from which babies come out. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बर्ड्स होती हैं या इंसेक्ट होते हैं वो भी एग्स देती हैं, एग देती है ताकि वो लोग बेबी उससे बाहर आ सके. Plants also reproduce. Most plants grow from seeds. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं और प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है उनके सीड्स. Some plants reproduce through their root, stem or leaves. कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने रूट्स, स्टीम और लीव्स की मदद से. लिविंग थिंग्स ग्रो हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं. द बेबीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ग्रो विथ टाइम टू बिकम अडल्ट्स. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेबीज़ चाहे वो ह्यूमन बींग्स के हों चाहे वो एनिमल्स के हो, वो धीमे धीमे टाइम के साथ बढ़ते हैं और बढ़कर अडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं. अ सीड्स ग्रोज इनटू अ प्लांट. यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सीड्स होते हैं वो ग्रो करते करते प्लांट बन जाते हैं. प्लांट्स कैन ग्रो इनटू बिग ट्री. यहाँ पर हम देख सकते हैं जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो बड़ी जाकर ट्री बन जाते हैं. कम टू द नेक्स्ट पेज. लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं. वी फील कोल्ड इन विंटर एंड हॉट इन समर. लिविंग थिंग्स जो होते हैं जिनमें जान होती है वो फीलिंग्स भी होती है. और जब विंटर्स होते हैं, जब ठंडी का मौसम होता है तो उनको ठंडा फील होता है, जब गर्मी का मौसम होता है तो उनको गर्म फील होता है. एनिमल्स टू कैन फील हॉट, कोल्ड एंड पेन. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एनिमल्स को भी ठंडा, गर्म और पेन फील होता है. प्लांट्स ऑल्सो फील द चेंजेस अराउंड देम. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो भी अपने अंदर चेंजेस फील कर सकते हैं जब वो धीमे धीमे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छुई मुई का पेड़ जो होता है वो जैसे ही हम उसको छूते हैं तो वो अपने आप उसकी पत्तियाँ बंद हो जाती है. In autumn, the leaves of some trees change color. यहाँ पर हम देख सकते हैं जो ऑटम का मौसम होता है वहाँ पर जो लीव्स होती हैं पतझड़ के मौसम में वो चेंज करती हैं अपना कलर. You can see the examples over here. ह्यूमन बीइंग को कैसे फील होता है. ठंडियों के टाइम उनको ठंडा फील हो रहा है एंड गर्मियों के टाइम उनको गर्म फील हो रहा है. एंड टच मी नॉट प्लांट closes when the leaves, जब हम लीव्स को टच कर देते हैं तो टच मी नॉट प्लांट क्लोज हो जाता है. द टेबल इन योर रूम वॉज वंस अ लिविंग ट्री. जो आपके कमरे में टेबल रखा होगा वो भी एक टाइम का लिविंग ट्री था.
उसमें से फिर वुड कट किया गया और वुड कट करने के बाद उसको फर्नीचर का शेप दिया गया। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट कर सकते हैं। Excretion is the process through which animals and plants get rid of waste from their bodies. यहाँ पर excretion एक process है जहाँ पर animals और plants अपने अपने waste को अपनी अपनी body से निकालते हैं। Humans and animals have special organs called kidneys, which helps to take out waste from blood and produce urine. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ह्यूमन के अंदर और एनिमल के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसको कहते हैं किडनी, और जो उनको हेल्प करती हैं उनके वेस्ट को बाहर निकालने में, ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन, यूरिन के थ्रू। बिसाइड द सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस इन देयर बॉडी इज पास्ड आउट एज स्टूल। यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट उनके बॉडी में होता है वो पॉटी की मदद से बाहर निकल जाता है। In addition, lungs give out carbon dioxide while skin produce sweat as waste. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि in addition में कि lungs में कार्बन डाइऑक्साइड while skin produce sweat as waste. कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जो स्किन में प्रोड्यूस होती है, जो स्वेट आता है, वो एज अ वेस्ट हमारे ह्यूमन बॉडी से निकलता है। क्विक क्विज, टिक द राइट ऑप्शन। फर्स्ट, प्लांट ब्रीथ थ्रू डैश, गिल्स या स्टोमेटा, दोनों में से कोई एक चूज करना है, दैट इज स्टोमेटा, सो राइट स्टोमेटा ओवर हियर। सेकेंड इज स्नेक्स मूव बाय, राइट स्लिथरिंग, मार्क इट स्लिथरिंग। स्नेक्स वॉक नहीं कर सकते हैं, वो रेंगते हैं, सो इट्स अ स्लिथरिंग। थर्ड इज डैश लेग और किडनी इज एन ऑर्गन टू रिमूव वेस्ट। यहाँ पर एक ऑर्गन के बारे में बात हो रही थी जो किडनी थी, एंड यू विल राइट द किडनी ओवर हियर, दैट हेल्प्स यू टू रिमूव योर वेस्ट। फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यहाँ पर हम देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर्स। Non-living things do not perform all the life process shown by the living things. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि non-living things वो सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं जो living things कर सकते हैं। You can see over here stone, car and house. These all are non-living things. Come to the next page. Difference between living things and non-living things. The table below list the difference between living things and non-living things. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, और इस टेबल के थ्रू क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के डिफरेंशिएशन। फर्स्ट इज लिविंग थिंग्स and second is non-living things. You will see the first column over here and the second column. Okay, first column, they breathe air to live. यहाँ पर हम देखते हैं कि living things breathe कर सकते हैं, वो सांस ले सकते हैं। non-living things do not breathe, वो लोग सांस नहीं ले सकते हैं। कार सांस नहीं ले सकती है, स्टोन सांस नहीं ले सकते हैं। You haven't seen them to take for taking their breath. Okay, आपने कभी उनको सांस लेते हुए नहीं देखा होगा। So second is they eat food to get energy. वो लोग खाना खाते हैं कि उनको एनर्जी मिले। They do not eat food to eat energy. यहाँ पर देखते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो खाना नहीं खाते हैं। They do not eat food. They reproduce. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपने थ्रू अपने यंग वंस को लाते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स में वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, उनके कोई यंग वंस नहीं होते हैं, वो किसी को बर्थ नहीं देते हैं। लिविंग थिंग्स, दे कैन मूव ऑन देयर ओन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने आप से मूव कर सकते हैं। इन नॉन लिविंग थिंग्स हम देख सकते हैं कि जो
वो लोग खुद से मूव नहीं कर सकते हैं. दे कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. दे ग्रो विथ टाइम. लिविंग थिंग्स में हम देखते हैं कि टाइम के साथ लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं और अडल्ट बन जाते हैं. इन नॉन लिविंग थिंग्स वी कैन सी दैट दे डू नॉट ग्रो. वो ग्रो नहीं कर सकते हैं. वो टाइम के साथ वैसे के वैसे ही रहते हैं. हो सकता है उनकी चीज़ों में कुछ खराबी आ जाए, उनकी मशीन्स में कुछ खराबी आ जाए, बट वो वैसे का वैसे ही रहता है. दे फील द चेंजेस अराउंड देम. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो लोग फील कर सकते हैं उनके अंदर के चेंजेस, जो भी वो लोग महसूस करते हैं. जब वो धीमे धीमे बड़े होते हैं तो वो लोग फील करते हैं कि हाँ हम बड़े हो रहे हैं. जब वो बेबी को बर्थ देते हैं तो वो लोग फील करते हैं कि हाँ हम बेबी को बर्थ दे चुके हैं. और जब ठंडी या गर्म लगता है तभी वो लोग फील करते हैं कि हाँ मुझे ठंडी लग रही है, हाँ मुझे गर्म लग रहा है. दे डू नॉट नॉन लिविंग थिंग्स में हम देखते हैं कि दे डू नॉट फील द चेंजेस अराउंड देम. उन लोग फील नहीं कर सकते हैं चेंजेस जो होते हैं उन लोग के आसपास या उनके अंदर. दे एक्सक्रीट और गेट रिड ऑफ वेस्ट. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपने वेस्ट को अपनी पॉटी के थ्रू निकालते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं दे डू नॉट एक्सक्रीट. वो लोग ऐसा कुछ नहीं करते हैं. क्विक क्विज. राइट L फॉर लिविंग एंड N फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. यहाँ पर आपको L लिविंग थिंग्स के लिए लिखना है जिनमें जान है, और N फॉर नॉन लिविंग थिंग्स जिसमें जान नहीं है. फर्स्ट इज जैम. क्या इसमें जान होती है? नो. सो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग. N ग्रास. क्या इसमें जान होती है? कैन इट ग्रो? यस, इट कैन ग्रो. सो इट्स अ living thing. Next is fish. You can see the fish picture over here. Fish grow करती है कि नहीं? छोटी मछली बड़ी मछली बनती है कि नहीं? Yes, right. So it's a living thing. ये प्लांट के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लांट ग्रो होता है और वो बढ़ता है. वो सीड्स के थ्रू पहले वो प्लांट्स में तब्दील होता है और फिर उसके बाद वो ट्री के शेप में आता है. ओके, many plants and such plants grow होकर plants की शेप में आते हैं. ठीक है, सीड से प्लांट की शेप में तब्दील हो जाते हैं. सो इट्स अ लिविंग थिंग. यहाँ पर हम देख सकते हैं फायर. फायर लिविंग थिंग है? नो, इट्स नॉट अ लिविंग थिंग. ये तो इंसान ने फायर लगाया और ये जलने लगा. ओके, सो इट्स नॉट अ लिविंग थिंग. क्या हम देख सकते हैं सी भी लिविंग थिंग नहीं है. ओके, इट्स अ नेचुरल थिंग बट इट्स नॉट अ लिविंग थिंग. ओके, ये ग्रो नहीं कर सकता है, ये स्टेबल रहता है, जैसा है वैसा रहता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज. यहाँ पे रिकेप शो कर रहा है, यहाँ पे दोबारा से वो चीज़ों को दोहरा रहा है. We find living and non-living things around us. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे आस-पास हम living things और non-living things दोनों देख सकते हैं. All living things move, grow, breathe, need food, feel change, reproduce and excrete. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे living things मूव कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं. फूड उनको चाहिए होता है, खाना उनको चाहिए होता है ताकि वो बढ़ सके. वो लोग फील करते हैं चेंजेस को. वो लोग जो चेंजेस होते हैं अपने अंदर वो लोग वो फील करते हैं. रिप्रोड्यूस करते हैं वो लोग अपने थ्रू यंग वंस को देते हैं. वो लोग एक्सक्रीट करते हैं, अपने अंदर की बॉडी के सारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल देते हैं. थर्ड इज ऑल्दो living things may look different, they all carry out some similar processes. We call these the features of living things. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो living things होते हैं वो अलग अलग different दिखते ज़रूर हैं. They all carry out some similar process. उनके अंदर some similar process होते हैं, एक तरह की चीज़ें होती हैं.
We call these features of living things. ये सब हम कहते हैं कि वो उन सब के features हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट परफॉर्म एनी ऑफ द लाइफ प्रोसेस. उनके अंदर कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं होती है नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर. सो हियर इज द वर्ड मीनिंग फॉर यू. लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट ईट, ब्रीथ, मूव, रिप्रोड्यूस, फील, ग्रो and excrete waste. Non-living things, things that do not perform any of the life process. Stomata, small pores on leaves through which plants breathe. Gills, organs through which fishes breathe. Reproduction, the process by which living things produce young ones of their own kinds. Excretion, the process through which animals and plants get rid of waste. Okay, come to the next. A. Tick the correct answer. First is, which one of the following is true about the living thing? Now you tell me. Yes, all of these. Tick it. Second, which of the following is not true about non-living things? Yes, right. It's C. Tick it. They can feel pain. Third, plants breathe through. Yes, right. It's stomata. A. Fourth, fishes breathe through. Yes, right. Gills. Mark it, gills. Fifth, the process of producing young ones, it is known kind, is called dash. Answer is reproduction. Okay, let's recall. First D, second is C, third is A, fourth is B, and fifth is C. Come to the next page now. Match the following. Column A and column B. First is sweat. Sweat. Mark it C. Waste. Mark करिए, match करिए. Sweat with waste. Second is gills and lungs. यहाँ पर हम देख सकते हैं gills and lungs. Mark it with used for breathing. Third is reproduction and breathing. Mark it with life process. Fourth is toad and frogs. Mark it with can breathe through the skin. Fifth is grow from seeds. Mark it with plants. Come to fill in the blanks. First, all living things need dash to breathe. All living things need air to breathe. Second is, in autumn, the dash of some trees change color. Mark it, leaves. Third is, the leaves of the touch me not plant dash when touched. Mark it, close. Fourth, insects breathe through dash. Mark it, spiracles. Fifth, plants breathe through tiny pores called dash. Mark it, stomata. D. Define the following. First, living things. Page number 16, come. Tree, birds, grass, cats and worms are live and are known as living things. Mark it over here. Page number 16. Come to the next question. Second is non-living things. Come to page number 16 again. Things such as houses, cars, walls and fences are not alive and are known as non-living things. Come to the next question. Third is excretion. Come to the page number 19. Answer is
Excretion is the process through which animals and plants get rid of waste from their bodies. Now come to the next question. Reproduction. Page number 18 come. And fifth one is stomata. That also page number 18. Okay. Come to the page number 18 now. For fourth and fifth. D fourth. Reproduction. Answer is in page number 18. Living things produce young ones of their own kind. This process is known as reproduction. D5. Stomata. Answer is plants breathe through small pores present on their leaves. These pores are called stomata. Come to the next question now. E. Short answer questions. First, why do living things need food? Come to page number 17. Answer is living things need food which gives them energy to live and grow. Come to the next question now. How do butterflies and fish breathe? Come to the page number 18. Answer number E2. Butterflies breathe through spiracles and put and over here. Then see above, second line. Fish breathe through gills. Come to the next question now. Name 3 natural non-living things. यहाँ पर आपको 3 natural non-living things के बारे में बताना है. Come to the page number 16. Things such as water, rock and air. Put and over here and air. Now come to the question back. You will write like this. Things such as a water, rock and air are 3 natural non-living things. Come to the next question. Fourth. How do birds reproduce? Come to the page number 18. Answer is birds and insects also lay eggs from which babies come out. In page number 18. Now come to the next question. Question number 5. How does a frog breathe in water? Come to the page number 18. First we will see with the question. A frog breathe in water. Come to page number 18 now. Again I am repeating answer for you. A frog breathe in water through their skin. Now come to the next question. F. Long answers, questions. First is, how are living things different from non-living things? Come to page number 16. F1. Look out of the window and you will see both living and non-living things. Things such as houses, cars, walls and fences are not alive and are known as non-living things. Now come to the third para. Trees, birds, grass, cats and worms are alive and are known as living things. There are other living things such as bacteria that are very tiny and we cannot see them with our naked eyes. Now come to the next question. What is excretion? Name the organs of excretion in human beings. Come to page number 19. Answer number F2. Excretion is the process through which animals and plants get rid of waste from their bodies. Humans and animals have special organs called kidneys, which help to take out waste from blood and produce urine. Beside the solid waste produced in the body is passed out as stool.
Come to the next question now. Next question is question number 3. What is reproduction? How does a plant, bird and an animal reproduce? Come to page number 18. Mark it in page number 18. Living things produce young ones of their own kind. This process is known as reproduction. Human beings and many animals such as cats, dogs, cows and lions give birth to babies. On the other hand, animals like snakes and turtles lay eggs from which young ones hatch out. Birds and insects also lay eggs from which babies come out. Plants also reproduce. Most plants grow from seed. Some plants reproduce through their roots, stem, or leaves. Now come to page number 23, activity. You can see 2 blanks are over here. You have to draw any 2 things, okay? One living thing and one non-living things. I drawn over here tree. In living thing I drawn tree, and in non-living thing I drawn a car, okay? That's all. Thank you, class.